वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने क्लासरूम में। अब तक हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के काफ़ी सारे लेजर वाले क्वेश्चन कर लिया है। अब बचा है जर्नल एंट्री। काफ़ी लोगों को जर्नल एंट्री पसंद नहीं आता, बट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 50-50% चांसेस होता है। 50% चांस है कि लेजर पूछे, 50% चांस है कि जर्नल पूछे, इसलिए आपको जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, ईजी है। जैसे आपने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में देखा था ना कि हम लोग ने वो लेजर से जर्नल में कन्वर्ट किया था, ऐसे हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अनसॉल्व का हम लोग करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। अनसॉल्व को 2 जर्नल एंट्री क्वेश्चन है, पहले नॉर्मल डिसोल्यूशन के अंदर बात कर रहा हूं मैं। तो 4th करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग लेजर्स करते वक्त स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, आशा, उषा, निशा आर पार्टनर। रेशियो दिया है 2:2:1। कैपिटल्स गिवन है, रिजर्व गिवन है, लाइबिलिटीज है, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टनर लोन दिया है आपको। याद है, अगर लेजर सॉल्व करेंगे तो हमें अलग से पार्टनर लोन अकाउंट बनाना पड़ता था। ओके, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, डेटा से एक आरडीडी भी है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। वेल डन, अच्छा खासा क्वेश्चन है आपका, समझना समझेगा आपको। अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है। उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है कि एसेट्स जो भी रियलाइज्ड हो रहा है, मतलब सोल्ड करके ये वैल्यू आ रहा है, कुछ एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, गुडविल का अमाउंट मिल रहा है। अब ना ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन ना यार आपको दिक्कत जो देगा ना यहाँ पर देगा, थोड़ा समझना। पहले आप लोग तो चलो एसेट्स ट्रांसफर कर दोगे ये सारे वैल्यूज, लेकिन मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चीजें ट्रांसफर नहीं करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, और आशा लोन हो गया, इन चीजों को आपको ट्रांसफर नहीं करना होता है। देखो समझाता हूँ। रिजर्व क्या करोगे? पार्टनरशिप फॉर्म तो डिसॉल्व हो गया, बंद हो गया, तो रिजर्व को क्या करना होता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, करेक्ट है। लोन को अलग से बनाना पड़ता है, तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। रियलाइजेशन, हाँ रियलाइजेशन याद रखना, रिवैल्यूएशन नहीं। रिवैल्यूएशन आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आता है। फिर वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे रिजर्व यहाँ पे दिख रहा है ना, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो इस लॉस को भी हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये समझना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिजर्व को, अच्छा मुझे बताओ, जनरल रिजर्व को अगर आप लेजर बनाते हो तो जनरल रिजर्व को कौन से साइड, कौन से अकाउंट में लिखते हो, एंड कौन से पार्टनर्स में? तो आंसर क्या रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि तीनों पार्टनर अब ये ना चला रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। वैसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस को भी करना पड़ेगा, लेकिन डेबिट साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि रिजर्व आपका लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कहाँ दिख रहा है अभी? एसेट्स में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में तीनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? अगर आप लेजर बनाते हो तो ओके, इसका लेजर बना के प्रैक्टिस करो, समझेगा। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा 246 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जर्नल एंट्री से जो भी आपको क्लोजिंग डेट दिया रहेगा, 2019 दिया है, वो लिख के देता हूँ मैं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर एलएफ एक सीरियल नंबर का बना देता हूँ, तो एंट्रीज काउंट करने भी आपको इजी हो जाएगा कि कितने एंट्रीज है। ठीक है, चलो ये हो गया सीरियल नंबर। ओके, चलो स्टेप बाय जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस पूरे बैलेंस शीट को खाली करते हैं, बराबर ना। हम लोग चाहे लेजर करें या जर्नल करें, हम लोग वही फॉलो करते हैं, तो अब भी हम लोग वही करने हैं। सबसे पहले जितने चीज़ें जहाँ जहाँ ट्रांसफर हो सकता है, जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उनको करके लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स का ये वाला अमाउंट, स्टॉक का अमाउंट, बैंक नहीं, इतने अमाउंट, ये 4 चीज़ें हम लोग ट्रांसफर करके लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंट्री सोचो, सोचो जरा। आप लोग जब लेजर सॉल्व करते हो तो कहाँ लिखते हो? तो आपका आंसर क्या होगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखते हो आप लोग? टू एसेट्स करके, बरोबर। और यहाँ क्या लिखा होता है? रियलाइजेशन। तो उसका जर्नल एंट्री क्या बना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये सारी चीजें हमने एडमिशन देखा हुआ, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो एंट्री भी हम लोग यहीं पे ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, साथ में लिखते चलो, डेबिट टू एसेट्स की जगह पे यहाँ पे जितने भी एसेट्स है उन सबका नाम लाइन से लिखेंगे। टू, जो जो ट्रांसफर कर सकते हैं, टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
फिर 2 और एक क्या था, डेटर्स था। 3 ही है या और भी है, चेक करो एक बार। मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, हाँ स्टॉक भी है ना। टू स्टॉक अकाउंट। ओके, तो पहले अमाउंट लिख लो। अमाउंट कहाँ से लिखना है आपको, यहीं से लिखना है अमाउंट भी। 1,48,000 मशीन क्रेडिट में लिखा है तो अमाउंट भी क्रेडिट में ही आना चाहिए, गलती से डेबिट में मत लिख देना। 48 फिर डेटर्स का अमाउंट पूछा है, डेटर्स का अमाउंट कितना है ये नहीं लेना, क्या मेन वाला लेना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मेन वाला। 1,10,000 आरडीडी का हम लोग वापस से अलग से ट्रांसफर करने वाले। स्टॉक, स्टॉक का कितना है 40,000, तो यहाँ पे 40,000। अब क्या करो, इन सब का टोटल करके डेबिट में लिखो। तब तक मैं नरेशन लिख लेता हूँ। नहीं चलो टोटल कर ही लो पहले, कितना आ रहा है देखो। 141 250 290 298,000 2,98,000। जब टोटल करने बोलते हो तो वीडियो पॉज करके टोटल करने का, तो प्रैक्टिस बढ़ेगा। नरेशन क्या लिख सकते हो आप लोग, बीइंग assets transfer to realization account at book value। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं सब चीजें क्लियरली लिख के दे रहा हूं। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू दिया उसको बोलते हैं हम लोग बुक वैल्यू। जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। ध्यान रखना सारी चीजें। ओके, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एसेट्स को कौन से वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं बैलेंस शीट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। ओके चलो, फर्स्ट एंट्री हो गया। जैसे हमने एसेट्स ट्रांसफर किया, अब जरा ध्यान दो कि जो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बाकी है, बैंक बाकी है, तो इसको क्या करना होता है। तो उससे पहले एक इधर आरडीडी बाकी है आपका, चलो आरडीडी को ट्रांसफर कर ले हम लोग। आरडीडी को ट्रांसफर करना है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, बार रिवैल्यूएशन याद है, रियलाइजेशन बनाते हो तो आरडीडी कहाँ लिखते हो आप लोग, क्रेडिट साइड लिखा जाता है आरडीडी। भले ही डेबिट का चीज बटे माइनस है ना, इसलिए आपको क्रेडिट साइड लिखना होता है। तो बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या बना। अभी इधर बाय आरडीडी है और बाय वाला चीज तो डेबिट में लिखना होता है जर्नल एंट्री में। तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या बना, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू। सेम कॉन्सेप्ट आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी फॉलो करना है, खाली वर्ड वहां पे रियलाइजेशन नहीं रिवैल्यूएशन रहेगा। एंट्री नंबर सेकंड है जो भी हमारा आरडीडी का अमाउंट है जो है 6,000। ओके, ये वाला लिख दिया हमने। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, इसी को लिख देता ना मैं, मेरा काम इजी हो जाएगा। ये कॉपी कॉपी और इधर पेस्ट। खाली एसेट्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं अभी यहाँ पे, आरडीडी। ओके चलो, देन इसका एन गायब हो गया था। अब क्या बचा आपका यहाँ पे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो बाकी है, बैंक भी बाकी है, इनके साथ तो हम लोग बाद में कारनामा करेंगे। उससे पहले देखो जैसे एसेट्स को ट्रांसफर किया वैसे आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों बचते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। याद करो जब आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो आपको क्रेडिट साइड लिखना होता है बाय आउटसाइडर लायबिलिटी, मतलब बाय वाला चीज किधर आएगा, डेबिट में आएगा और क्या हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब एंट्री क्या बना अपना, थर्ड वन एंट्री बनेगा। हम लोग क्या क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तो क्रेडिटर्स, थोड़ा टाइम जाएगा ये क्वेश्चन पे बट देखो विदाउट स्किप किए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक समझ गया ना आपको तो बाकी सारी चीजें भी इजी हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये भी सेम चीज रहेगा, खाली एसेट्स की जगह पे क्या लिखना रहेगा आपको, लायबिलिटीज रहेगा। वो भी कौन सा लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, ये रफ करके मैं यहां लिख देता हूं, लायबिलिटीज। ओके, अमाउंट देखो जरा क्या क्या अमाउंट दिए हुए आपको, ये है 80,000 और ये है 28,000। 80,000
देन 28,000, तो टोटल कितना हो गया ये 1,08,000। ये हो गया हमारा एसेट्स ट्रांसफर, लायबिलिटीज ट्रांसफर। अब हम लोग देखेंगे तो जरा यहाँ देखो, आपको रिजर्व्स दिख रहा है ना, तो पहले रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टनर्स में। तो जरा याद करो, जब आप लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे तो हम लोग यहाँ क्या लिखते थे, बाय जनरल रिजर्व। तो मुझे कोई इसका एंट्री बता सकता है, जनरल एंट्री ट्राई करो। एंट्री क्या बनेगा, बाय वाला तो डेबिट में जाएगा जनरल एंट्री में, तो एंट्री क्या बन गया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बराबर ना। जनरल रिजर्व, यहाँ पे जगह नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, 4th नंबर कर रहे हैं हम लोग। एंट्री क्या बनेगा, सॉरी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स के नाम आएंगे। सॉरी, तीनों पार्टनर्स के नाम क्या क्या आएंगे, एक है आशा कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन है उषा कैपिटल अकाउंट। सिर्फ पार्टनर कैपिटल लिखने का नहीं है, तीनों पार्टनर्स का नाम। ऐसे हम लोग एडमिशन में भी करते थे, याद आ रहा है कुछ, धुंधला धुंधला सा याद करो। निशास कैपिटल अकाउंट, ओके। नरेशन क्या लिख सकते हो आप लोग, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स, ओके। चेक करो रिजर्व्स का टोटल अमाउंट कितना है, 12,000। तो यहाँ लिखने का रिजर्व्स में 12,000, और इनका रेशियो चेक करो, आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो 2:2:1 है। तो फटाफट मुझे इसको 2:2:1 में डिवाइड करके बताओ, पता ना कैसे करोगे। 12,000 मल्टीप्लाई 2/5, सेम चीज इसके लिए भी, लेकिन इसका अलग है। 12,000 मल्टीप्लाई 1/5 करो, बताओ जल्दी जल्दी कितना आ रहा है। रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन 4,800। जब बोलते हो कैलकुलेशन करो तो वीडियो पॉज करने का और कैलकुलेशन करने का, टाइम पास नहीं, सिर्फ देख के छापने का नहीं। चलो, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब और क्या बचा है, देखो ये सब तो पहले इधर देखते ना, कैपिटल का ओपनिंग कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं ना, कैपिटल अकाउंट, तब भी सिर्फ लिखना होता है, ओपनिंग कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। रिजर्व भी हो गया हमारा, क्रेडिटर्स भी हो गया, लोन, लोन का भी हम लोग ओपनिंग करते हैं ना, तो जिन चीजों का अकाउंट बनता है ना, उन चीज कभी भी जर्नल एंट्री नहीं है, ध्यान रखना। जिन चीजों का अकाउंट बनता है उनका जर्नल एंट्री नहीं आता। जैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा तो कैपिटल बैलेंस जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। रिजर्व अकाउंट नहीं बनता, इसलिए रिजर्व को जर्नल एंट्री में लिखा। क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनता, इसलिए क्रेडिटर्स को जर्नल एंट्री में लिखा। आशा लोन अकाउंट बने, उनकी पार्टनर है ना, तो पार्टनर लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। याद है मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ये देखो, रिक्वायर्ड होगा तो पार्टनर्स लोन प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स लोन बनेगा, इसलिए पार्टनर्स लोन रिजर्व जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। बिल्स पेबल लिख लिया, तो इधर का पूरा खत्म हो गया। जरा एसेट साइड देखते हैं क्या बाकी, बताओ जरा। मशीन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स एंड आरडीडी दोनों भी हो गया, स्टॉक भी हो गया। बैंक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बैंक, क्योंकि बैंक का भी अलग से अकाउंट बनता है, ओपनिंग जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। तो बचा क्या, इटसेल्फ वन थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया वैसे प्रॉफिट एंड लॉस करना है, लेकिन खाली चेंजेस क्या रहेगा, जर्नल एंट्री क्रेडिट साइड आता है आपका, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ लिखने वाले, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स है ना, पहले बताया मैंने। तो इसका एंट्री क्या आएगा बताओ मुझे, यहाँ पे लिखा रहेगा आपका पार्टनर कैपिटल, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अब एंट्री आपका बनेगा ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इधर आ जाएगा पार्टनर, एंट्री नंबर अपना 5th वन है। प्लीज थोड़ा ध्यान देते जाओ, ये सारी चीजें आपको सारे टॉपिक में यूज होने वाले, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब कैसे जर्नल एंट्री बनाया जाता है वगैरह। डेबिट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अमाउंट कितना देखो, 36,000। तो आपको यहाँ लिखना है 36,000, और इसको अगेन उसी रेशियो में डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में, 2:2:1 में। तो 36,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये सेम रहेगा। फिर 36,000 आप लोग ने
नोटबुक पे ऐसा पेपर में भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है, मिस्टेक नहीं है, कोई मार्क्स कटेगा नहीं। ओके, देन नरेशन क्या आएगा, ये वाला सेम नरेशन आ जाएगा अपना, खाली क्या रहेगा, जहां पे रिजर्व है वहां पे क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड, आप लोग कैलकुलेशन करो तब तक, और मुझे बताओ फाइनली कितना आ रहा है, बोलो कितना आया, 14,400, 14,400 एंड थर्ड वन आपको मिल रहा है 7,200। चेक करो, राइट रहेगा तो अच्छी बात, नहीं राइट रहेगा तो खुद को चप्पड़ मारो। चलो ये हो गया। इसके बाद अब देखो अपने पास अब पूरा बैलेंस शीट नील हो चुका है एक्सेप्ट द ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसको छोड़ करके बाकी सब हमारा नील हो चुका है। ओपनिंग बैलेंस तो जब लेजर बनाए तब लिख देंगे हम लोग। चलो अब हम लोग आते हैं अपने एडजस्टमेंट्स के पास। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है कि एसेट्स रियलाइज्ड करा। जरा याद करो, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे एसेट्स हमने इधर ट्रांसफर किया होता था तो उसका रियलाइजेशन उसके अपोजिट साइड लिखते थे, मतलब बैंक को डेबिट करते थे, याद आ रहा है, बाय बैंक करके। वैसे ही याद नहीं आता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूँ। अगर आप एसेट को रियलाइज करोगे, एसेट को सोल्ड करोगे, जो जर्नल एंट्री मैंने दिया था ना, मैं कहा था लिख के रखो, आपको आगे यूज होगा। यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, या फिर खुद से समझो, यहाँ नहीं दिखता तो खुद से समझो। क्या अगर आप एसेट सोल्ड करते हो तो उसका जर्नल एंट्री मुझे बताओ। एसेट सोल्ड करोगे तो एंट्री क्या लिखोगे, पैसा कम्स इन, पैसा कम्स इन, एसेट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, एसेट्स क्रेडिट होगा, बट यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी का इटसेल्फ नाम नहीं लेना होता है, उसके जगह पे हमें क्या नाम लेना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका जर्नल एंट्री क्या बन रहा है, बैंक और कैश या फिर कैश और बैंक, अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहे हो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका एंट्री नंबर कौन सा है, 6th वन है। और आप नरेशन में लिख सकते हो बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, चाहिए तो लिख सकते हो एट एग्रीड वैल्यू। थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो ये वर्ड लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। अमाउंट कितना आएगा, ये सारे अमाउंट को आपको ऐड करना है, और उसके लिए आप यहाँ पे वर्किंग नोट बना करके दिखा दोगे छोटा सा इनको कि 90,000 प्लस 80,000, ये देखो 90 नहीं 36 है, 3642 है, ओके 36,000, 42,000 और एक 90,000, इतना ही है ना, चेक करो एक बार, 90 90 36 42 90 बरोबर। अब इन सबको ऐड करो, बताओ कितना टोटल आ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो होना चाहिए 2,58,000। कितना, 2,58,000। डन, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट वन बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे एडजस्टमेंट क्या बोला, ये तो हो गया। फिर बोला डिसोलेशन एक्सपेंसेस पे करना है। और एक बात, डिसोलेशन एक्सपेंसेस पे करना है बॉस। याद करो, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे तो हम लोग यहाँ पे टू बैंक लिखते थे और यहाँ पे डिसोलेशन एक्सपेंसेस और सारे लायबिलिटीज को ही पे करते थे साथ में, बरोबर। वैसे याद रखो, या फिर आपका जर्नल एंट्री देखो कहीं तो होगा डिसोलेशन एक्सपेंसेस पेड का जर्नल एंट्री लिखा रहेगा। ये देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोलेशन एक्सपेंसेस। आप जब कोई एक्सपेंसेस को पे करते हो, जब कोई लायबिलिटीज को पे करते हो, सोचो ना यार, सोचो आपके पास से बैंक गोज आउट होगा तो बैंक को तो क्रेडिट करना है, डेबिट में क्या करने का, मैंने कहा लायबिलिटी का नाम लिख नहीं सकते तो बचा क्या, रियलाइजेशन। तो आपका एंट्री क्या बनता है फिर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब मैं कंबाइन एंट्री करने जा रहा हूं। क्या कंबाइन एंट्री करने जा रहा हूं, जो भी लायबिलिटीज को पेड करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा है कि जब तक बिजनेस के सारे लायबिलिटीज को पेड नहीं कर लेते तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखो लायबिलिटीज में आपका आउटसाइडर लायबिलिटीज में एक क्रेडिटर से एक बिल्स पेएबल है, बरोबर।
इन दोनों को पहले तो पे करना ही पड़ेगा। चलो लोन तो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आउटसाइडर लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर किया होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है कितने कितने का, 80,000 और 28। इसके बारे में यहाँ पे कहीं पर भी कुछ नहीं बोला है। जब कुछ भी नहीं बोला होता है तो आपको यही वाला वैल्यू, जो एग्रीड वैल्यू, जो बुक वैल्यू है, वही पे करना होता है। तो क्या करोगे, ध्यान समझना, प्लीज सोचो एंड समझो इसको। सबसे पहले एक्सपेंसेस पे करूंगा मैं, जो एडजस्टमेंट ने बोला है, प्लस क्रेडिटर्स पे करूंगा मैं, प्लस बिल्स पेएबल पे करूंगा मैं टोटली क्लियरली लिख रहा हूँ। आपका पेपर में इतना क्लियर लिखने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नोटबुक में लिख के रखो लेकिन, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम समझेगा अमाउंट कौन सा कहाँ से क्या आया है। चलो एक्सपेंसेस कितना बोला इन लोगों ने, एक्सपेंसेस बोला है 6,000, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 6,000। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर्स से 80 और बिल्स पेबल है 28, 80 एंड 28 है, डन। तो इन सब का टोटल कितना है ऐड करो, 80, 1,14 चेक करो एक बार, 1,14 आ रहा है क्या, बराबर ना, 80 1,00,000, हाँ 1,14,000। तो इतना अपने को पेड करना है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो हम नरेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बीइंग आउटसाइडर liabilities and expenses paid। समझा कॉन्सेप्ट। अब इनका अमाउंट लिख दो कितना, 1,14,000 एंड 1,14,000 एज इट इज। समझ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, नहीं समझा ना, थोड़ा सा मुंह धो कर आओ, अपने को फ्रेश करके आओ। ऐसा ना बिना मुंह धोए से हम देखोगे ना सम, तो बहुत पाप लगेगा आप लोगों को। चलो ये हो गया हमारा 7th वन तक, मतलब हमने एडजस्टमेंट ये वाला भी कवर कर लिया और इसके साथ में हमने लायबिलिटीज को भी पे कर दिया। लेकिन अब एक और एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ फर्म रियलाइज बोला है, तो इसका भी पैसा हमें मिलेगा, पैसा आएगा अपने पास, बरोबर। अच्छा इससे पहले अगर मैं कहूं कि मेरे पास अभी एक और लायबिलिटी इसको पे करना बाकी है, पे नहीं किया है, तो बताओ कौन सा लायबिलिटी। मैं बोल रहा हूं एक और लायबिलिटीज को पे करना बाकी है बट पे नहीं किया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आशा लोन अकाउंट। सर ये तो आउटसाइडर नहीं है, हाँ मैंने क्या कहा था, पहले आउटसाइडर को पे करो उसके बाद इसको पे करो। चलो इसको ही पे करे तो फिर हम लोग इस लोन को हम लोग पे कर देंगे। जब मैं पे करूंगा तो बैंक तो क्रेडिट होगा, डैम श्योर है। अब क्या इसके जगह पर मैं रियलाइजेशन नाम लूं, नहीं, क्योंकि इसको मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया था, इसलिए इसका नाम यही रहेगा। मतलब क्या आएगा, देखो था आपका जर्नल एंट्री में लिखा रहेगा कहीं पार्टनर्स लोन पेड है, देखो तो पार्टनर्स लोन जब पे करूंगा तो पार्टनर्स लोन ही नाम रहेगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक। तो जर्नल एंट्री इसलिए मैंने आपको लिखा के दिया है ताकि रेफरेंस के लिए आपको यूज हो। तो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, 81, कौन सा पार्टनर का लोन है, आशा का है ना, निराशा कर दिया इसने तो, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जैसा आपका दिल चाहे, बट देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन में, उसके बाद दिल चाहना। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग पार्टनर लोन पेड, ठीक है। पार्टनर लोन का अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है, तो यहीं से अमाउंट लेंगे 16,000 और इधर लिख देंगे हम लोग 16,000 एंड 16,000। समझ रहे हो। चलो पार्टनर लोन में पेड कर गया, पेज भी खत्म हो गया, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसमें एक नया अपडेट आया है, इसकी वजह से थोड़ा सा लाइन से प्रॉपर नहीं आता, लगता है इनको लगा कि प्रोफेसर पेट कैसे ऑटोमेटिक लाइन खींचते हैं, बच्चे लोग तड़पते रहते हैं कि स्केल से खींचना पड़ता है, इसलिए ऐसा अपडेट दिया कि हमें भी प्रॉपर खींचना ही पड़ता है, ऑटोमेटिक होता ही नहीं लाइन ड्रॉप। चलो कोई बात नहीं। हो तो यहाँ तक हो गया 8th वन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। एडजस्टमेंट में देखो ये डिसोल्यूशन तक कर दिया हमने, डिसोल्यूशन के साथ साथ में हमने सारे लायबिलिटीज को ही पे कर दिया, ओके। अब क्या बचा है, सिर्फ गुडविल को रियलाइज करने की बात कर रहा है। रियलाइज मतलब क्या, पैसा मिल रहा है, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू, गुडविल नाम नहीं आएगा, उसके जगह पे क्या लिखना होता है, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या लिखोगे अभी आप लोग, एंट्री नंबर है 9th वन, एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू
गुडविल के जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और आप नरेशन में लिख सकते हो बीइंग गुडविल अमाउंट रियलाइज, ठीक है। और अमाउंट कितना है आपका गुडविल का 48,000, तो यहां लिख देंगे हम लोग 48,000 एंड 48,000। फाइनली अपना सारे के सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए। एक बार जस्ट चेक कर लो क्या यहाँ सब कुछ लिख के हो गया है क्या? हाँ, सब कुछ हो चुका है, खाली जो बैंक है और पार्टनर्स कैपिटल है वो बाकी है। लोन तो पे ही कर दिया हमने, तो इसको जब हम लोग ओपनिंग बनाएंगे तब ट्रांसफर करना आता है। अब देखो, आपने सारे पोस्टिंग कर दिया है। जब कभी भी हम लोग लेजर बनाते थे तभी भी हम लोग इतने पोस्टिंग करने के बाद स्टेप क्या होता था अपना, पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते थे। क्या करते थे? पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते थे। अभी भी वही करना पड़ेगा। याद करो एडमिशन चैप्टर, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होता था तो हम लोग क्या करते थे? रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ड्रॉ करते, रफली। अभी भी आपको वही करना है, एक रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करना है। आई एम सेइंग रफली, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। रिवैल्यूएशन मतलब रियलाइजेशन, वही, सॉरी। कैसा 3-4 चैप्टर से रिवैल्यूएशन चल रहा है, इसलिए दिमाग में रिवैल्यूएशन ही बैठ गया है। तो वैसा आप लोग नहीं होना चाहिए ना, पेपर में गड़बड़ हो जाएगा। चलो, करना क्या याद है ना, वो डेबिट क्रेडिट देखना होता है, कहाँ दिया है वहीं लिखना है अमाउंट आपको। तो देखते, पहले रियलाइजेशन अकाउंट है, डेबिट में है 298, तो डेबिट में जाएंगे और लिख देंगे 298। अगर आपको चाहिए समझने के लिए तो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ 2 असेट्स है ये सारे, ओके। उसके बाद क्या है इसमें हो गया, देखो यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट में 6,000 है, तो क्रेडिट में जाऊंगा और लिखूंगा ये आरडीडी है एक्चुअली 6,000। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है, इधर रियलाइजेशन क्रेडिट में ये 1,08,000, तो यहाँ पे 1,08,000, यहाँ पे क्या है, लायबिलिटीज है, ओके। प्रॉपर लिख दो, थोड़ा सा अच्छे से इज्जत से तो लिखो सुनील सर, ओके। चलो, उसके बाद और क्या है, यहाँ तक हो गया। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट नहीं दिख रहा है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट नहीं दिख रहा है, इसमें रियलाइजेशन दिख रहा है। क्रेडिट साइड में 258, क्रेडिट साइड में 2,58,000 बैंक करके दिख रहा है। ये ना पक्का ना एसेट सोल्ड वगैरह कुछ होगा। हाँ, चलो ये हो गया। और क्या देखो जरा, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। देखो अगेन डेबिट में दिख रहा है रियलाइजेशन, डेबिट में 114 है बैंक करके, डेबिट में 114 था, 1,14,000। ये ना कुछ पे किया रहेगा, डेबिट में मतलब लायबिलिटीज होता है ना, पे, बैंक करके है, पेड किया रहेगा। चलो, उसके बाद और क्या है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए ना। हाँ, ये लिखा क्या? हाँ, लिख लिया। यहाँ पे तो रियलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे रियलाइजेशन है क्रेडिट में 48,000, क्रेडिट में है 48,000। ये भी बाय बैंक की है, गुडविल के लिए है। बस खत्म, और कुछ नहीं था। लास्ट एंट्री तक पहुंच गए ना। अब इसको क्लोज करो आप लोग, अब इसको क्लोज करो। तो इसको पूरा ऐड करो, पहले कितना आ रहा है, 258 ना, 58, 68, 420, चेक करना, 4,20,000 सेम यहाँ पर आएगा। माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, और जो भी आएगा उसको हम लोग टू पार्टनर कैपिटल करके तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तीनों कौन कौन थे अपने पास? आशा, उषा, निशा है ना, आशा, उषा और निशा, ठीक है। चलो बताओ कितना बैलेंस है माइनस करने के बाद। तो बैलेंस करने के बाद आपको मिलेगा 8,000। उस 8,000 को उनके रेशियो में, मतलब 8,000 मल्टीप्लाई 2/5, सेम फॉर उषा। इसके लिए 8,000 मल्टीप्लाई 1/5 निकाल के बताओ फटाफट कितना आ रहा है। चलो करो 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 करो, टाइम पास नहीं। तो पहले का मिलेगा 3,200, 3,200 और 1,600। अब मुझे इसका जर्नल एंट्री बताओ, डोंट वरी, खत्म होने वाले, ये हमारा सेकंड लास्ट एंट्री है। इसका जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री। देखो क्या बन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, बराबर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अभी भी हम लोग जाकर के वैसे लिखने वाले हैं, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां लिखेंगे
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर का नाम आ जाएगा, कॉपी कर देता हूँ यार, टाइम बच जा रहा है। इधर आ जाएगा ये ईशा उषा जो भी है, तीनों का कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा इधर लिखो, ये टू वर्ड भी तो ऐड करना ना, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं हम लोग तो सब में 2 2 एंड 2, एंट्री नंबर है 10th वन, टोटल अमाउंट आया 8000 और ईच वन एज पर प्रॉफिट रेशियो 3/200 3/200 एंड 1/600। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट और बैलेंस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने तो क्या क्लोज कर देते हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल, याद है ना। तो अभी जैसे आपने ये रफली बनाया वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल भी हमें रफली बनाना पड़ेगा। ये तो इतना करना पड़ रहा है। हाँ बच्चा लोग क्या करे, करना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा ना। तो 3 पार्टनर्स है तो 3 पार्टनर्स के कॉलम। ओके, ये हमारा हो गया रफली पार्टनर कैपिटल। एक नाम भी लिख लेते हैं इनका, आशा उषा और निशा, सेम चीज, आशा उषा और निशा। ध्यान रखना जब कभी कैपिटल बना, अरे वो टेढ़ा मेढ़ा लाइन देखना होता है, प्रॉपर बनाना आप लोग। तो जब पार्टनर्स कैपिटल रहेगा सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन करना होता है यहाँ पे, याद है ना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इनका अमाउंट कितना दिया हुआ है देखो, 120 40 40, 120 40,000 एंड 40,000। अब हम लोग अपने जर्नल एंट्री के पास आएंगे, ढूंढेंगे पार्टनर्स का नाम। देखो फर्स्ट एंट्री पार्टनर्स का नाम नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में क्या, हाँ ही ना, देखो तीनों भी क्रेडिट साइड ही है, तो क्रेडिट साइड ही जाना है और लिखना क्या है, जनरल रिजर्व। क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड ही जाना है और लिखना है जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना है, 4,800 4,800 एंड 2,400। ओके, नेक्स्ट वन। इसके बाद ये देखो अगेन ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड जाना और लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट साइड जाना लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 14,400 14,400 एंड 7,200। बरोबर समझ रहे क्या कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी बन रहा है बट बच्चा लोग करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना टाइम ना जाए। ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें नाम नहीं है पार्टनर्स का, इसमें भी नाम नहीं है। देखो इधर है नाम बट ये क्या लिखा है, लोन है, और लोन कैपिटल जमीन आसमान का फर्क है, तो ये नहीं लेना आपको कैपिटल में। देन यहां पर भी नहीं है, यहां पे है, वो भी क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड जाना है और लिखना क्या है, रियलाइजेशन। तो क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 3,200 3,200 एंड 1,600। अब खत्म, और कुछ है नहीं उसके बाद पार्टनर्स के नाम, तो इसको क्लोज करेंगे। तो देखो ज़्यादा अमाउंट तो अपना डेबिट में ही है, तो ये कितना आएगा, 120 120 127 128 1,28,000। ये आपको 48 और ये आपको 48 ना, यस 43 48, ये आपको 2 3 4, ये आपको 44। तो जब ये तीनों भी आप एज इट इज यहां लिखना, इसमें से ये सब माइनस करो, ये सब माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 11 3 6, ये 120 है, 11,400 माइनस करना एक बार जरा देखो। 128,000 में से आप लोग 14,400 माइनस करो तो कितना मिल रहा है, हाँ 1,13,600 बराबर। वैसे ही सेकंड का भी निकालो, मिलेगा आपको 33,600, इनके तो 48 ही है, एंड थर्ड का 36,800। एक बार प्लीज क्रॉस वेरीफाई करना, मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। और ये किधर ट्रांसफर करना था याद है, टू बैंक करके लिखना होता है। इसके नीचे लिखते हैं हम लोग बैलेंस इन फिगर। ओके,
अब मुझे इसका जर्नल एंट्री, देखो लास्ट एंट्री है तो एकदम ऐसा आलसपना मत करो, सिर्फ इसका जर्नल एंट्री बता दो मुझे क्या आएगा। तो खत्म करेंगे, क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। तो लास्ट जर्नल एंट्री अपना आ जाएगा इधर अभी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यह आपका एंट्री नंबर है 11th, अमाउंट है 1,13,600, 33,600 और 36,800। इन तीनों को पहले ऐड करो, 113,600 है, 33,600 है और 36,800 है, इनको ऐड करो तो आपको मिलेगा 1,84,000 जो है बैंक में ट्रांसफर होगा। नरेशन लिखोगे, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। और आपका ये सम खत्म। अगर ये सम समझा होगा तो डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आप लोग जर्नल एंट्री फॉर्मेट में भी कर सकते हो। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो इसके बाद आप लोग कैश अकाउंट बना सकते हो। तो कैश अकाउंट टैली हुआ तो मान लेना कि आपका आंसर राइट है। वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत टाइम पास नहीं करने वाला। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।